संकटा माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का जवान पुत्र था। नाम था रामनाथ। कोई काम नहीं था, जीविका के लिए परेशानी थी तो वो परदेश गया। पुत्र विदेश चला गया तो उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित और दुखी रहती थी। उसके पुत्र वधू से बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? अपना दुख तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने स्त्री के ऐसे प्रश्न सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वो बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच मेरे दुख को दूर करोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश गया है। उसकी अनुपस्थिति में मेरी बहू मुझे बहुत भला बुरा कहती है। मेरे दुख का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माँ निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। बहुत दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग को भाग्य देती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है। कुंवारी कन्याओं का इच्छित वर मिलता है। रोगी रोग से मुक्त होता है और जो कामनाएं होती हैं वो सभी माँ पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माँ के मंदिर गई, चरणों में गिर पड़ी, साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दया भाव से बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण रो रही हो? क्या दुख है? बुढ़िया ने कहा, हे माँ, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे क्या छिपा है? आप मेरे दुख को दूर करो। बुढ़िया की बात सुनकर माँ ने कहा, तुम पहले दुख तो बताओ। दुखियों के दुख को तो ही मैं दूर करती हूँ। संकटा माँ के ऐसे कहने पर बुढ़िया बोली, मेरा पुत्र विदेश गया है। उसके नहीं रहने पर मेरी बहू बहुत ही दुख देती है। सहन करने योग्य बातें नहीं होती हैं, इसी कारण मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर संकटा माँ ने कहा, अपने घर जाओ, मान मनौती रखो संकटा माता का। यदि हमारा लड़का कुशल आएगा तो पूजा करूँगी, सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करूँगी, भोजन कराऊंगी। संकटा माँ के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 हो जाते थे। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरी गलती तो नहीं या भूल हो रही है। इसी कारण वृद्धा स्त्री के वेश में संकटा माँ वहाँ प्रकट हुई और कहा, बुढ़िया क्यों परेशान हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है? बुढ़िया ने कहा, हाँ माँ, संकटा माँ के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो 8 हो रहे हैं। मैं इसी कारण बहुत चिंता में हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा माँ ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी स्त्री को भी निमंत्रित किया? बुढ़िया कहने लगी, नहीं। संकटा माँ ने कहा कि मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी माँ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू, मिठाई आदि भोजन दिया। इससे माँ संकटा की कृपा से रमानाथ के मन में ये भाव आया कि घर चलता हूँ। सुहागिनों के भोजन करते उस बुढ़िया का पुत्र उधर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को भी दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, अभी आती हूँ। लड़के की पत्नी ने सुना तो वो स्वागत के लिए तुरंत चली गई। लड़के ने अपनी पत्नी को देखा तो कहा, ये मुझसे बहुत प्यार करती है जो खबर पाकर चली आई, लेकिन एक माँ है वो जरा भी प्रेम नहीं करती हैं। जब पूजा का कार्य समाप्त हुआ, सुहागिनें भोजन कर अपने घर लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब कहाँ थी? अभी तक माँ ने
उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माँ से मनौती मानी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में अपनी पत्नी से मन हटा। उसने माँ से कहा, या तो ये रहेगी या तो घर पर मैं रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, इसको जाना है तो जाए। फिर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर दूर गई जंगल में और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। उस समय उधर से राजा गुजर रहा था। उस स्त्री को रोते हुए देखकर पूछा, कौन है आप? उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, चलो घर चलो। राजा के मुख से ऐसी बात सुन करके दोनों ही घर गए। घर जाकर रानी से सारी बात बताई। रानी को कहा कि हे रानी, ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचने पर अमानाथ की स्त्री ने संकटा माँ के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा कि हमें मलाई, रबड़ी इत्यादि ही नहीं हजम होता, फिर ये तो इतने कठोर लड्डू हैं, कैसे होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू नहीं खाया। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को पूजा करते संकटा माँ का देख बड़ा ही प्रसन्न हुआ। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने कहा, इसमें कोई दोष नहीं है प्रिय, घर चलो। पत्नी ने कहा, पतिदेव आप तो मेरे ईश्वर रूप हैं, आप ही मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर दोनों मिलकर माँ की पूजा की। पूजा की समाप्ति पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पी करके चलने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो अपने भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, यदि तुमको कभी कष्ट हो तो मेरे घर निसंकोच भाव से आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माँ का निरादर करने के कारण रानी पर माँ का कोप हुआ। बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, पता नहीं तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, कदाचित कभी भगवान न करे कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर आना, इसमें संकोच न करना। इसलिए हम लोगों को अब वहीं चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर पहुंच गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम हमारे यहाँ ऐसा तुमने क्या कर दिया था कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम विपत्ति में बहुत परेशानी में है। रानी की ऐसी दर्द भरी कथा सुनकर बहन मैं तो कुछ नहीं जानती है, मैं तो सभी कुछ अपनी माँ संकटा को ही मानती हूँ। उनके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो दुख को दूर कर सके, संकट को नष्ट कर सके? इसलिए मेरे अनुसार तो तुम भी माता संकटा के व्रत आराधना उपासना करो। शुक्रवार के दिन भूलों के लिए क्षमा मांगो, उन्हीं की मान मनौती करो, तुम्हारा सारा काम बनेगा, संकट नष्ट होगा, बिगड़ा कार्य सुधर जाएगा। उनके कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से संकटा माता का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया, अनजाने में भूल के लिए क्षमा भी माँ से मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माँ प्रसन्न हो गईं और रात्रि में रानी को स्वप्न दिया कि हे रानी, तुम दोनों कल सुबह अपने राज्य को जाओ, वहाँ भी जाकर मेरी पूजा आराधना करो, मेरे निमित्त सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा सारा राज्यपाट तुम्हें फिर से मिलेगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर चल पड़े। घर आकर स्वप्न के कथनानुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ कार्य सुधर गया, राज्यपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माँ ने इन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। संकटा माता की कृपा से जो भी इस कथा को सुनेगा सुनाएगा, नित्य प्रति उनकी पूजा आराधना उपासना करेगा, व्रत करेगा, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएगा और माँ के नाम का जप करेगा, ध्यान करेगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसके मन में जो भी इच्छाएं होंगी वो निश्चित रूप से माता संकटा की कृपा से पूर्ण होंगी। संकटा माता का नाम ही है संकटा, अर्थात समस्त संकटों का नाश करने वाली, सभी विघ्नों का नाश करने वाली।
संकटा माँ की कृपा से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, इसलिए सभी को भक्ति भाव से माता संकटा का व्रत शुक्रवार को अवश्य ही श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। माँ को लाल प्रिय पुष्प हैं। लाल अगर ना मिले तो पीला भी चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार को ये व्रत करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से कलश रखना चाहिए, चौकी बिछाना चाहिए, माँ की फ़ोटो रखना चाहिए और इसे सभी कर सकते हैं। शुक्रवार को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मंदिर में या घर में धूप दीप नैवेद्य आदि से माँ की पूजा करना चाहिए। बोलो संकटा माता की जय।